आदिल अहमद खान साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। कल गृह मंत्री अमित शाह जब लोकसभा में बोल रहे थे तो सीधे सीधे आरोप उन्होंने आप पे लगाए कि भाई दिल्ली में पहले भी सरकारें रही, पहले भी यही नियम कानून थे। खुराना साहब भी यही कह रहे हैं, दिक्कत आपके ही समय क्यों हुई? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि आप मैसेज तो दे रहे हैं जनता में तानाशाही वाला, लेकिन नंबर कहां से लाएंगे? देखिए रवि भाई, आज की चर्चा बहुत अहम है और आपके सवाल जो आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के जो साहबजादे हैं, जो सुपुत्र हरीश खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और आपके इस नेशनल चैनल पर जो पूरी दुनिया में देखा जाता है उस पर बैठकर किस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है कि मैं खेत में जाकर फावड़ा चलाऊं। और न सिर्फ स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने, बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल लाल की सेठवानी जी ने, इनके 2013 के मैनिफेस्टो ने, इनके 2014 के मैनिफेस्टो ने यहां तक कहा था कि दिल्ली को सिर्फ पूर्ण राज नहीं बल्कि दिल्ली को पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी दिया जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल लाया गया है क्योंकि मदन लाल खुराना जी के जमाने में भी सर्विसेज नहीं था। अरे भाई, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो 3 महीने के बाद आप नोटिफिकेशन लेके आए कि सर्विसेज अब जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। अगर पहले से ये व्यवस्थाएं लागू थी तो केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 संविधान बेंच ने एक फैसला सुनाया और सीधे तौर पर कहा कि जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास, यानी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के पास होनी चाहिए। उस पर आप एक बिल ले आए। पहली चीज तो आपका बिल ये गैर संवैधानिक है, आपका ये बिल जनतंत्र विरोधी है, आपका ये बिल दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने वाला बिल है। पहली बात यह है कि आप कोई बिल इस तरीके का ला ही नहीं सकते जो संविधान के मूल भावना को डिस्टर्ब करता हो, जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो। अगर आपको कोई बिल लाना है तो सबसे पहले आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए बिल न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि ये बिल राष्ट्र विरोधी बिल है। दूसरा, अपने अमित शाह जी की बात देखिए। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जब से दिल्ली के अंदर आए हैं लगातार बार बार दिल्ली की गलियों में खाक छान रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी के सामने और दिल्ली की जनता के सामने टिक नहीं पाए। जब आप दिल्ली की जनता का दिल न जीत पाए, ठीक है, जब आप दिल्ली की जनता हो गया आपका पॉइंट। 3 सेकंड। जब आप दिल्ली की जनता का दिल न जीत पाए तो आप दिल्ली की जनता के खिलाफ एक काला बिल लेकर आए गए। और खुराना जी से मैं कहना चाहता हूं, आप दिल्ली के नेता हैं, आप दिल्ली के अंदर फिर जाएंगे। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है खुराना जी। अभी तो आपको 3 सीट पर समेटा था, इस बार आप 0 सीट पर जाएंगे क्योंकि आप दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनकर ठीक है खान साहब आपने अपना पॉइंट रख लिया। ठीक है, अभी आप मेरे सामने ये तर्क दे रहे थे कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इनको संविधान में संशोधन करना होगा। लेकिन जब आपके जो सांसद हैं, आपके जो नेता संसद में मौजूद हैं, वो हंगामा करेंगे बजाय इसके कि सार्थक बहस हो, देश आपके पॉइंट भी सुने, देश आपके तर्क भी सुने, उसके बजाय हंगामा करेंगे और आपको संसद के सेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये कैसे निकालेगा? ना संवाद से, चर्चा से ही तो हल निकलेगा ना। आपको तो मैसेज भी देना है। अभी किसी चीज पर चर्चा चाहती नहीं है। कल अमित शाह जी ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी है। ये सुपारी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है जो अमित शाह जी के गले में जाकर अटक गई है और वो इनकलाब बन गई है। वो पंजाब में आपका रिश्ता नाबूद कर चुकी है, वो आपका जो प्रयोगशाला है गुजरात में वहां इंटर कर चुकी है, वो गोवा के अंदर जा चुकी है, वो मध्य प्रदेश में जा चुकी है। और ये जो केजरीवाल फोबिया है ना भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी को, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि दिल्ली की जनता जरा समझे कि दिल्ली का अध्यादेश उनके खिलाफ है या उनके पक्ष में।